आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे हवाई हादसे की जो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की कहानी थी। तारीख थी 17 अगस्त 1988। जगह पाकिस्तान का बहावलपुर एयरबेस। यहाँ की तपती दोपहर में एक बहुत ही खास विमान, एक वीआईपी C-130 हरक्यूलिस, अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। विमान ने टेक ऑफ किया और देखते ही देखते आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन बस कुछ ही पलों के अंदर कंट्रोल टावर से उसका राब्ता, उसका कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया। वो जो विशालकाय जहाज था, वो जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया। जरा सोचिए, टेक ऑफ के सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड बाद, बस इतने से वक्त में कंट्रोल टावर पर एक अजीब, एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया था। सब कुछ बदल चुका था। तो ये कहानी है पाक 1 की, एक ऐसी रहस्यमयी उड़ान जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया था। और देखिए, ये हादसा आज भी जासूसी और डिप्लोमेसी की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना आज भी इतनी अहम क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही उठता है, आखिर दुनिया के सबसे सिक्योर एयरक्राफ्ट्स में से एक, जिसकी हिफाजत का आलम यह था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो प्लेन आखिर आसमान से गिरा तो गिरा कैसे? और देखिए, इस पूरे रहस्य के सेंटर में एक ही नाम बार बार गूंजता है, जनरल जियाउल हक। वो उस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान थे, तो जाहिर है उनके बारे में जाने बिना इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि आखिर थे कौन ये जनरल जिया? देखिए, जनरल जिया कोई मामूली लीडर नहीं थे। वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, एक सैन्य तानाशाह। 1970 के दशक के आखिरी में उन्होंने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा किया था और फिर पूरे पाकिस्तान को मार्शल लॉ के तहत अपने लोहे के शिकंजे में कस लिया था। और जिया का सत्ता में आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी सोची समझी चाल थी। 70 के दशक के आखिर में तख्ता पलट किया, फिर फौरन पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए क्या किया उन्होंने खुफिया एजेंसी ISI को इतनी ताकतें दे दी जितनी पहले कभी नहीं थी। और देखते ही देखते सोवियत अफगान जंग के दौरान वो अमेरिका के सबसे खास, सबसे जरूरी सहयोगी बन गए। अब देखिए, एक बात तो तय है, जब कोई भी शासक इतनी ताकत और कह सकते खौफ के साथ राज करता है तो उसके दुश्मन भी कम नहीं होते। और जनरल जिया के मामले में तो दुश्मनों की लिस्ट बहुत बहुत लंबी और खतरनाक थी। इसमें मुल्क के अंदर के लोग भी थे और बाहर की बड़ी बड़ी ताकतें भी। कहते हैं ना कि जो तलवार के दम पर राज करता है उसके दुश्मन हर कोने में पैदा होते हैं, सरहदों के अंदर भी और सरहदों के पार भी। बिल्कुल यही हाल जनरल जिया का था। तो कौन कौन थे जो जिया को हटाना चाहते थे? ये लिस्ट वाकई चौंकाने वाली है। एक तरफ थे पाकिस्तान के ही बागी गुट, फिर सेना के अंदर ही कुछ ऐसे जनरल्स जो उनसे खुश नहीं थे, और दूसरी तरफ थीं दुनिया की बड़ी ताकतें, सोवियत संघ की KGB, और शक की सुई तो दबे छुपे तरीके से ही सही अमेरिका की CIA पर भी जाती थी। मतलब शक के घेरे में हर कोई था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस दिन पर, उस मनहूस दिन पर, और बात करते हैं उस सबसे मशहूर थियोरी की जो सुनने में किसी जासूसी नॉवेल की कहानी लगती है। जी हां, ये कहानी है मौत के आमों की। हुआ ये कि हादसे वाले दिन जनरल जिया को किसी ने तोहफे में आमों की पेटियां भिजवाईं। और हैरानी की बात यह है कि इन पेटियों की कोई खास सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई, उन्हें बस यूं ही उठाकर प्लेन के अंदर रख दिया गया। अब जो थ्योरी है वो ये कहती है कि उन आम की पेटियों में कोई मामूली चीज नहीं थी, उनमें छिपा था VX नर्व गैस। अब ये VX नर्व गैस क्या है? ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल वेपन है। इतना खतरनाक कि इसकी कोई गंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता। ये सीधा नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में इंसान को पैरालाइज करके उसकी जान ले लेता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पूरी साजिश कैसे रची गई? पहला स्टेप, आम की पेटियां प्लेन में लोड की गईं। दूसरा स्टेप, जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, किसी छिपे हुए डिवाइस ने चुपके से कॉकपिट के अंदर VX नर्व गैस रिलीज कर दी। तीसरा स्टेप, इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, वो फौरन बेबस हो गए, पूरी तरह से अक्षम। और नतीजा, बेकाबू प्लेन एक अजीबोगरीब तरीके से गोता लगाता हुआ सीधा जमीन की तरफ बढ़ने लगा। और पता है, प्लेन की जो आखिरी हरकतें थीं वो भी इसी थ्योरी की तरफ इशारा करती हैं। इसे एरोनॉटिक्स की भाषा में फ्यूगॉइड मोशन कहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी प्लेन पर पायलट्स का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो वो अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा में कोई पत्ता बिना किसी कंट्रोल के गिरता है। तो प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हादसे का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था, और इसके पीछे की साजिश वो आज तक एक पहेली बनी हुई है। इसने इतने सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो आखिर इस क्रैश के बाद हुआ क्या? इस एक क्रैश में कुल 31 जानें गईं, और ये कोई आम लोग नहीं थे। मरने वालों में खुद जनरल जिया थे, पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर थे, और पाकिस्तान की लगभग पूरी की पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप। मतलब एक ही झटके में देश की पूरी सैन्य कमांड का सफाया हो गया था। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब केजीबी का किया धरा था? क्या वो अफगानिस्तान में जिया की वजह से हुए अपने नुकसान का बदला ले रहे थे? या फिर कहीं ये CIA की ही कोई साजिश तो नहीं थी, अपने एक ऐसे सहयोगी को हटाने के लिए जो अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था, जिसका बर्ताव वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे? या फिर ये सब एक इनसाइड जॉब था जिसे पाकिस्तानी आर्मी के ही किसी दुश्मन जनरल ने अंजाम दिया था सत्ता पर काबिज होने के लिए? सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता। ये रहस्य आज भी इतने सालों बाद भी कायम है। पाक 1 को आखिर किसने गिराया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो चुका है। लेकिन ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता का खेल कितना पेचीदा और कितना खतरनाक